अडानी समूह के लोन मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने पटना के गांधी मैदान स्थित मुख्य शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसकी जांच सरकार जल्द से जल्द कराए। उन्होंने कहा कि देश के कई लोगों की गाढ़ी कमाई एसबीआई और एलआईसी में है, जिसमें 33,000 करोड़ खाते में है। उन खातों से 56,000 करोड़ रुपए कैसे गबन हो गए, इसकी जांच केंद्र सरकार को करानी चाहिए। देश भर के 33 करोड़ एलआईसी धारकों, एसबीआई बैंक के खाता धारकों का लगभग 33,000 करोड़ रुपया बुरा है। इसका देनदार कौन? अडानी समूह के द्वारा जो पैसे बुरे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? यही सवाल के लिए नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों का सवाल है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से हो, उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बने, उससे हो, संसद में इसकी चर्चा हो कि आखिर भारत के 33 करोड़ लोगों का जो 33,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा बुरा है, इसके देनदार कौन है। तो मैं समझता हूं कि देश में एक बड़ी घोटाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है, जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और जनता के गाढ़ी कमाई है। जो किसान है, मजदूर है, ऐसे लोगों के पैसा एलआईसी में बुरा है, ऐसे लोगों के पैसा अडानी समूह ने बुराया है। तो नरेंद्र मोदी जी जवाब दे। मोहन भागवत के बयान पे बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मोहन भागवत ने कोई गलत बात नहीं बोली है। भगवान की कोई जाति नहीं है। हमने ग्रंथ में पढ़ा है कि हम लोग मनु की संतान है, हमारी कोई जाति नहीं है। कर्मों के आधार पे जातियां बनी हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जातियों को बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र का निर्माण करना। परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। भगवान की कोई जाति नहीं होती है और हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़े हैं कि हम सब लोग मनु के संतान हैं और पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी, कर्मों के आधार पर जातियां बनी है। तो ये अपने अपने स्वार्थ में लोगों ने जातियों को बांटने का काम किया, तो इसलिए कहीं से उचित नहीं है। और हमारा मुख्य ध्येय राष्ट्र का नवनिर्माण, देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश का विकास, देश को परम वैभव पर ले जाना, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना, सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न बनाना। बांटने की राजनीति वो लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास। मोहन भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि मोहन भागवत किसका विरोध कर रहे हैं, भगवान का, पंडितों का या भारतीय जनता पार्टी का। ये बात मोहन भागवत को प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए कि वो क्यों इंसानों को बांट रहे हैं। मोहन भागवत जी का बयान हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि समाज के बंटवारा पंडितों ने किया है, भगवानों ने नहीं। आखिर आज मोहन भागवत ये पंडित के विरोध में बोल रहे हैं कि भगवान के विरोध में है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं? अगर उनको ये लगता है कि भगवान ने इंसानों को नहीं बांटा है, तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझाए कि वो क्यों इंसानों को बांट रहे हैं, क्यों वो धर्म में बांट रहे हैं। तो अच्छी बात होती कि मोहन भागवत जी जो मीडिया में बात कर रहे हैं, अपने स्वयं सेवक को बताते, आरएसएस को बताते, नरेंद्र मोदी जी को बताते, अमित शाह जी को बताते कि भगवान ने सब इंसान को एक जैसा बनाया है, बंटवारा मत करो। तो देश में बांटने का काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का इशारा ही नहीं, स्पष्ट आरोप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पे है कि भगवान ने इंसान को। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में गया तो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं होगी। पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्ष की उपज की पार्टी है। उनके जो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो कोई कार्यकर्ता उस बैठक में भाग नहीं लेगा। अगर कोई भी वर्कर उसमें जाता है, अरे हम तो कहें कि हम लोग नजर रखे हैं, अब देखते तो जाइए, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। पार्टी जो है